और चलिए बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां दिन पर दिन जो हालात है वो लगातार खराब से बदतर होते जा रहे हैं। और यूनूस सरकार इस वक्त वहां पर सरकार चला रही मोनिका, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां पर पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान की नापाक साजिश देखने को मिल रही है और यही एक बड़ी वजह है ऋतु कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने चंगुल में फंसा रहा है। आखिर पाक का वो कौन सा नापाक प्लान है जिससे वो बांग्लादेश को बरगलाने की कोशिश कर रहा है? नोबेल पुरस्कार वाले यूनुस सरकार को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। खुद कर्ज की दरकार, पाकिस्तान बन रहा बांग्लादेश का मददगार। पाकिस्तान की भारत विरोधी चाल, बांग्लादेश भूला भारत के नमक का कर्ज। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार आ गई, जो अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ने लगी है। कई हफ्तों की राजनीतिक उथल पुथल के बाद बांग्लादेश में नई सरकार आई और वो भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत के नमक का कर्ज तक भूल गई है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दिन पर दिन तल्ख होते जा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते रिश्ते का फायदा अब भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान उठाना चाहता है। खुद कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। 1971 में जिस पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान से मार भगाया था, 53 साल बाद फिर से पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में लौटने लगी है। बांग्लादेश की मौजूदा मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल MS कमर उल हसन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान ये सहमति बनी। उन्होंने रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमसाद मिर्जा के नेतृत्व में एक टीम फरवरी 2025 में बांग्लादेश पहुंचेगी, जो वहां की बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी। इससे भारत के लिए नई कूटनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां पैदा होने वाली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ते संबंध भारत के लिए कई मोर्चों पर खतरा पैदा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, ये भारत को पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का सामरिक दबाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें पहले से ही सक्रिय हैं। पाकिस्तानी प्रभाव से यह खतरा और बढ़ सकता है। वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच चुनाव कराने की मांग भी उठने लगी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी BNP ने जुलाई-अगस्त तक चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि कट्टरपंथी यूनुस सरकार फिलहाल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। यूनुस सरकार के तमाम फैसले भारत के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश किस तरीके से पाकिस्तान से अपना याराना बढ़ा रहा है और भारत विरोधी कामों को अंजाम दे रहा है, वो यहाँ पर जरा समझे। पाकिस्तान से चीनी की खरीद बांग्लादेश कर रहा है, चीनी खरीद रहा है। पहले भारत से चीनी खरीदता था, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया है। पाक नौसेना के साथ साझा युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ढाका इस्लामाबाद के बीच फ्लाइट सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। पाक कार्गो को चिटगांव पोर्ट पर जांच से छूट मिली है। बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगा पाकिस्तान। पाक बांग्लादेश के समुद्री रास्तों का संपर्क बढ़ा दिया गया है। पाक बांग्लादेश में द्विपक्षीय सहयोग पर भी सहमति बन गई है। कुछ इस तरीके से जो पूरा याराना है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, वो अब देखने को मिल रहा है। और ये जो दोस्ती है पाक और बांग्लादेश की, वो धीरे धीरे गहरी होती हुई नजर आ रही है। यही एक बड़ी वजह है कि हम कह रहे हैं कि भारत विरोधी काम बांग्लादेश कर रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं 2 मिनट में भारत के जरिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुआं धंसने से हादसा। एक महिला समेत 3 लोग मलबे में दबे। पुराने कुएं के मलबे को निकालने के दौरान हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ ट्रेन में एक आगे कूदकर युवक ने जान दी। आत्महत्या से पहले शख्स ने वीडियो भी बनाया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बदमाशों का आतंक। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर तलवार फरसे से हमला किया। युवक की हालत बेहद गंभीर। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में प्रेमी से प्रेमिका को मारी गोली। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में गौ तस्करों में पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी है। भाग रहे 2 बदमाश को पुलिस ने दबोचा। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आए कि परिवार के 4 लोगों की मौत। देहरादून से दर्शन करने आया था परिवार। करौली के एक धर्मशाला में मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवी मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचला। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद सड़क पर पलटी कार से निकलने लगा धुआं। मचा हड़कंप। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। मथुरा में टूरिस्ट बस में लगी भीषण आग। तेलंगाना में एक बुजुर्ग यात्री की जलकर मौत हुई। करीब 50 तीर्थयात्री से सवार थे। महाराष्ट्र के अकोला में चाइनीज मांझे ने एक युवक की ली जान। चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से युवक की मौत। लगातार पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई में कुछ ऐसे दावे कर दिए हैं कि वो दावे अब उस पर भारी पड़ रहे हैं। पार्टी के खिलाफ 1 नहीं 5 एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल 1 नहीं 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले ही कई आरोपों में घिरी हुई थी और किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक के बाद एक जेल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे थे, वो तो हमने देखा ही। और अब ऐसे में ये 5 नई एफआईआर आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गई हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर रार, दर्ज हो गई एफआईआर। पोस्ट पर बवाल, क्या होगा आपका हाल। दिल्ली में वोटिंग अब सिर्फ 19 दिन दूर है, लेकिन वोटिंग से पहले सियासी पारा हर दिन नए स्तर पर पहुंच रहा है। कभी घुसपैठिए तो कभी अवैध वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर आप और बीजेपी की जंग तेज हो जाती है। लेकिन कौन जानता था कि सिर्फ 19 दिन पहले ही इस लड़ाई में एफआईआर की एंट्री हो जाएगी। जी हां, एफआईआर, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5 एफआईआर। नॉर्थ एवेन्यू थाने में आपके खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एफआईआर में छवि खराब करने का आरोप है। इनमें से एक एफआईआर गृह मंत्री अमित शाह की छवि खराब करने को लेकर है, जबकि 2 मामले प्रधानमंत्री की छवि सोशल मीडिया पर खराब करने को लेकर है। आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई एफआईआर जिन 3 सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई, उनमें से 2 पोस्ट 9 जनवरी जबकि 1 पोस्ट 10 जनवरी को की गई थी। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि बिना किसी ठोस सबूत या तथ्यों के आधार पर ये पोस्ट साझा किए गए। इस 5 एफआईआर में एक मामला राम गुप्ता के खिलाफ दर्ज है। एफआईआर में राम गुप्ता पर प्रधानमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। राम गुप्ता ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को राजमहल कहकर संबोधित किया। झूठा दावा किया कि प्रधानमंत्री के आवास में अलग अलग लग्जरी कमरे केवल सूट, जूते, चश्मे, स्कार्फ आदि रखने के लिए बनाए गए हैं। ये भी कहा गया कि आवास के नवीनीकरण पर 2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एफआईआर में इन दावों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है।